लाउन सुनने आ सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य। नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रोग्राम का नाम है आरोग्य और इस प्रोग्राम में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर हम बात करते हैं। जो विषय है आज का हमारे इस प्रोग्राम में वो है त्वचा के जलने पर हमें क्या करना चाहिए। ये बात खासतौर पर इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि दिवाली है और दिवाली के समय में जलने के बहुत सारे केसेस होते हैं। ये मालूम तब पड़ता है जब हॉस्पिटल में लोग दौड़ते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं जो हर समय हमारे लिए वहाँ बैठे होते हैं, तो वो लोग किस तरह से डील करते हैं इन सब से। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर मृणाल गुप्ता जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशली दिवाली के मौके पर हमने इनको आमंत्रण दिया है कि हमारे स्टूडियो में आके बात करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम जोश में होश खो बैठते हैं आमतौर पे और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं और हादसा हो जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियोज़ में। शुक्रिया सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, स्किन हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, सबको मालूम है। डॉक्टर की नज़र से देखें और एक आम इंसान को बताना हो तो स्किन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? जी, हमारे यहाँ स्किन को जनरली लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है, नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन स्किन का उतना ही बॉडी में रोल है जितना कि किडनी का, लिवर का, हार्ट का है। कि जैसे कि हम कहते हैं कि स्किन का सबसे ज़रूरी रोल है कि वो एक तो बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, बाहर की इन्फेक्शन, बाहर की पोल्यूशन, डस्ट से बचाता है। दूसरा, बाहर की कोई भी आपके बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्किन का लेयर है। दूसरा, स्किन का अंदर आपका टेम्परेचर रेगुलेशन में सबसे ज़रूरी काम है। खासकर हम देखते हैं जैसे कहीं बर्न केसेस वगैरह, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है स्किन नहीं होने की वजह से उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। जी। दूसरा, आपका बॉडी के पानी के हाइड्रेट रखता है, स्किन बॉडी के पानी को बचाता है, बॉडी का टेम्परेचर वाटर बैलेंस उसको बनाए रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी प्रोडक्शन। विटामिन डी आजकल बहुत हम देखते हैं लोग विटामिन डी खाते हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन मेन जो विटामिन डी प्रोडक्शन है वो स्किन करती है जो कि सन एक्सपोजर के दौरान स्किन में होता है। तो ये स्किन की इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर के लिए, बहुत महत्व है इसका और इसका ध्यान हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम अच्छे दिखें, हमारी स्किन अच्छी दिखे, इतना ही ध्यान रखते हैं। लेकिन स्किन अपनी तरफ से कितना काम कर रही है हमारे लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इसका मॉइस्चर मेंटेन करना, इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना और स्किन का बहुत रोल होता है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में शुरुआत में क्योंकि इसके जलने पर जो सेंसेशन होती है, किस तरह की दर्द होती है, ये हम फील उसी समय करते हैं जब कोई जलता है। ऊपर वाला ना करे कि किसी की ऐसी नौबत आए, लेकिन फिर भी हादसे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में खासतौर पर दिवाली के मौके पर इस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ा ऑर्गन शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन, सबसे बड़ा अंग है ये। डॉक्टर साहब, जब एक इंसान के साथ ऐसा हादसा होता है, जल जाता है किसी वजह से, ये हादसा कहीं भी हो सकता है, किचन में हो सकता है या आमतौर पे कोई मोमबत्ती जला रहे, अगरबत्ती जला रहे, वहाँ भी हो सकता है, और दिवाली के मौके पर बहुत सारे हादसे होते हैं। किस किस तरह से मेनली हमारी बॉडी पर इन हादसों का असर होता है? जी, मेनली जैसे दिवाली के उपलक्ष्य में हम बात करें तो बर्न्स तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं। दिवाली के बाद नेक्स्ट डे हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसीज में बर्न केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें ज़्यादातर थोड़ी सी लापरवाही लोगों की रहती है कि वो पटाखे जैसे चलाते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं रखते, बेसिक प्रिकॉशन जिसको हम फॉलो करने के लिए कहते हैं वो ध्यान नहीं रखते, तो स्किन का एक डैमेज होता है। दूसरा, आइज़ का डैमेज, आइज़ में बहुत सारे एक्सीडेंटल बर्न केसेस या कई बार पटाखे चलाते हैं उसके छर्रे छोटे पार्टिकल्स वो आइज़ में जाते हैं, आइज़ डैमेज होती हैं। दूसरा, पटाखों के धुएं की वजह से काफ़ी जिनको पहले का लंग्स की प्रॉब्लम है, एस्थमा है, कुछ COPD है, उनमें ये पटाखों की वजह से थोड़ा सा हम डिजीज़ का एग्रेवेशन देखते हैं दिवाली के बाद में। जी, तो आमतौर पे इसका चेहरे पे, बाजू पे ज़्यादा हाथ जो हैं जलने के बड़े केसेस होते हैं, तो इनसे जैसे केस आता है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स किस तरह से डील करते हैं इसे? जी हाँ, सबसे पहले तो हम असेस करते हैं कि कई बार तो कपड़े पहने होते हैं, मालूम नहीं चलता कि कितना एरिया बर्न है। सबसे पहले असेसमेंट होती है कि कितना एरिया बॉडी का इन्वॉल्व है, फिर उसका डेप्थ कितना, कि मतलब सुपरफिशियल बर्न है कि डीप बर्न है। फिर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर उसका हम हाइजीन मेंटेन करें उसका, ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब स्किन डैमेज होगा तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है। जी। साथ ही साथ अगर ज़्यादा बर्न है, अगर पेशेंट मुँह के रास्ते नहीं ले सकता, फिर उनको IV फ्लूइड स्टार्ट
किए जाते हैं ताकि बॉडी का वाटर लेवल और पोटेशियम सोडियम लेवल मेंटेन रहे। फिर प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, अगर डिपेंडिंग कि कितना एरिया इन्वॉल्व है, कई बार उसमें फिर हमें या ड्रेसिंग से ठीक करते हैं, अगर ज़्यादा एरिया हो तो कई बार ग्राफ्टिंग यानी कि किसी और रंग से स्किन निकाल के वहाँ पे ग्राफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान पेशेंट पे क्या बीतती है, मतलब क्या फील करता होगा वो? बर्न साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ है, क्योंकि बर्न खुद से तो ठीक हो जाता है, बट जो बर्न के स्कार्स हैं वो कई बार, बहुत बार हम देखते हैं उम्र भर रहते हैं। और कई बार हम बहुत कॉमनली देखते हैं हाथों पे या चेहरे पे बर्न हो, उसके स्कार्स रहते हैं और जिसका ज़िंदगी भर पेशेंट का साइकोलॉजिकल एक उस पर इफ़ेक्ट रहता है। तो बर्न अगर डीप बर्न्स हैं उनमें हीलिंग भी स्लो होता है, कई बार बर्न्स हील तो हो जाते हैं बट उसके बाद ज़ख्म ठीक से नहीं आता। उसके बाद काफ़ी लोगों में हम देखते हैं गांठें रह जाती हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कीलॉइड्स कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार्स कहते हैं, जिससे कई बार हाथों पैरों की मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है अगर हाथों में बर्न्स हो, जॉइंट्स में अकड़ाव आ जाता है। तो बर्न्स का ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका जो रिहैबिलिटेशन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही लंबा चलता है जी, बर्न पेशेंट्स के लिए। तो श्रोताओं को हम बता दें कि आज हम आरोग्य प्रोग्राम में बात कर रहे हैं डॉक्टर मृणाल गुप्ता से, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। और आज हमें खास तौर पर जलने पर क्या होता है त्वचा में, किस तरह से मरीज़ पर असर होता है और किस तरह से उसको क्योर किया जाता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर दिवाली का मौका है तो जलने के केसेस बहुत सारे होते हैं। तो ये कहते हैं सबको कि अपना प्रिकॉशन लेके चलिए, ऐसा हादसा ना हो, लेकिन अगर हो तो जहन में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो हमें बर्न तो हो नहीं, अगर हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जी, सबसे पहले तो अब जैसे दिवाली के लिए हम कहते हैं अगर पटाखे चला रहे हैं, कुछ एक सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी हैं। खासकर अगर बच्चे अगर पटाखे चला रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बड़ों की सुपरविजन में चलाएं। जी। अब जब भी चलाएं थोड़ी सी आंखें दूर रखें, मतलब थोड़ा डिस्टेंस से चलाएं। माचिस से जलाने से बेहतर है कि अगरबत्ती या किसी और चीज़ से जलाएं ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे। जी। दिवाली जब भी बनाएं पूरे फुल स्लीव्स कपड़े, लेकिन कॉटन के कपड़े, सिंथेटिक ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने ताकि उसमें अगर कोई चिंगारी वगैरह पड़े भी आग लगने के चांसेस कम होते हैं। और जब भी पटाखे चलाएं किसी खुली जगह में चलाएं, जो भी पटाखे हैं अलग से एक कोने में रखें जहां पे आग वगैरह गिरने के चांसेस कम हो। फिर तब भी अगर कभी बर्न हो जाए उसमें हम फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड में सबसे ज़रूरी हम एडवाइस करते हैं जब भी बर्न हो उसी समय आप 10-15 मिनट पानी के नीचे बर्न एरिया को रखें ताकि एकदम से उसी समय काफ़ी लोग उस पर कुछ हल्दी लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं, पेस्ट लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही बर्न हो इमीडिएटली उसको ठंडे पानी के नीचे 10-15 मिनट रखें। बर्फ़ भी मत लगाएं, काफ़ी लोग बर्फ़ लगाते हैं, बर्फ़ से बेहतर है आप ठंडे पानी के लिए उसको 10-15 मिनट रखें। फिर उसके बाद कोई प्लेन एंटीबायोटिक क्रीम आपके घर में रहती है अवेलेबल, वो लगाएं। पेस्ट या ऐसा कुछ लगाने से बेहतर है कि एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। जी। फिर इसमें हम कहते हैं कि हथेली के साइज़ से कम का बर्न है और ज़्यादा पेनफुल नहीं है, उसको हम घर में भी मैनेज कर सकते हैं। घर में आप एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे, पेन किलर वगैरह लें तो जनरली 8-10 दिन में बर्न हील हो जाता है। लेकिन अगर हथेली से साइज़ से बड़ा बर्न है या चेहरे पर है, आंखों के पास है, फिर हम हमेशा कहते हैं कि तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। उसमें फिर हमें इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स वगैरह कई बार स्टार्ट करना पड़ता है। अगर लगा कि 1-2 दिन में बर्न में आपको पस दिख रही है, ज़्यादा छाले दिख रहे हैं, फिर डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अगर कभी अगले दिन तक लगे कि छाले बन गए हैं तो उसको कभी भी फोड़ें ना, स्किन को छीलें ना, एंटीबायोटिक लगाएं, उसको साफ़ रखें और डस्ट वगैरह से बचाएं। तो ज़्यादातर बर्न जो है घर में ही 5-7 दिन में हील हो जाते हैं अगर छोटे साइज़ के हैं। ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी हाँ, एकदम से दिखाना चाहिए ताकि ये बात आगे बढ़े ना। इसके साथ ही एक बात और कर लेते हैं, बिकॉज लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि स्किन को, जैसे आपने शुरू में कहा कि समझते हैं कि नॉर्मल चीज़ है, ये तो हमारे मतलब हम हैंडल कर सकते हैं इसको। तो बड़ी सारी क्रीम्स वगैरह घर में रखी होती हैं, हर तरह के लोशन, और ज़ख्म हो तो अपनी मर्जी से लगा दिया, या कोई भी क्रीम घर में पड़ी है किसी और पर्पज़ के लिए उसको लगा दिया कि स्किन पे लगानी है, ये खानी तो है नहीं। तो इसका क्या, ये साइकोलॉजी किस तरह से होता है और किस तरह क्या इफेक्ट होता है इसका? ये काफ़ी दिक्कत है एक्चुअली, हम भी ये फेस करते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में खासकर क्योंकि दवाइयों में थोड़ा सा रेगुलेशन कम है तो स्टेरॉइड क्रीम्स हमारे यहाँ बहुत चलती हैं। तो ये लोग बिना जानकारी के हर चीज़ में, इन्फेक्शन में, बर्न में स्टेरॉइड लगाते रहते हैं। और स्टेरॉइड्स कई बार तो उस समय के लिए आपकी कंडीशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जैसे आप क्रीम बंद करेंगे वो इन्फेक्शन आपकी और उभर के बाहर आएगी।
बर्न्स में कई लोग एकदम से स्टेरॉयड लगा देते हैं, उससे और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार दवाई आपकी एंटी फंगल है, उसको भी बर्न पे लगा रहे हैं, उसको भी चेहरे पे लगा रहे हैं। जी, तो खारिश के लिए दी है, किसी डॉक्टर ने देख के दिया कि स्किन की कंडीशन देख के दी है, हर चीज़ की कंडीशन के लिए दवाई अलग है। जैसे लोग चेहरे पे मुहासे हैं, उस पर भी स्टेरॉयड लगाते हैं, एंटी फंगल लगा रहे हैं, तो उल्टा वो आपकी कंडीशंस ख़राब होंगी। इससे बेहतर है कि आप किसी से सलाह लेकर फिर दवाई इस्तेमाल करें, रादर देन कुछ भी आप जो आपके घर में पड़ा है वो लगाएं। सेल्फ मेडिकेशन इस केस में भी ठीक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जी जी। मैंने इसलिए बात की क्रीम्स की, क्योंकि आपने कहा कि जब बर्न हो जाए तो क्रीम जो एंटीसेप्टिक है वो लगानी चाहिए, तो एंटीसेप्टिक ही लगानी चाहिए। जी हाँ, एंटीबायोटिक क्रीम कोई, जैसे हमारे यहाँ एंटीबायोटिक क्रीम्स जैसे बीटारिन हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती है, सोफ्रामाइसिन मिल जाती है, वो हर जगह मिल जाती है, तो वो हमेशा अपने पास रखें। कुछ भी छोटा बर्न हो तो बेहतर है कि वो आप लगा सकते हैं। हाँ, तो अभी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो गांव से लेके तो मैदानी इलाकों तक, शहरों तक सुन रहे हैं, तो दिवाली सभी मनाएंगे, तो इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि अपने घर में दिवाली के जब दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, पटाखे जलाने हैं, तो उस समय किन किन चीज़ों को बिल्कुल पास में रखें जो ताकि बर्न हो तो एकदम से दिमाग में आए और यूज़ कर लें। हमेशा पानी की एक बाल्टी साथ में रखें जी, अपने पास। पटाखे वगैरह तो अलग रखें। अगर कभी ज़्यादा बर्न लगे, कपड़ों में बर्न हो, तो इमीडिएटली हम कहते हैं कि या तो कंबल में रैप करके रोल होंगे ताकि कपड़ों पे आग ना तो एक कंबल भी पास में रखें, साइड पे रखें, इन केस अगर इमरजेंसी में कुछ कपड़ों पे आग लग जाए, वैसा कुछ हो। लेकिन पानी की बाल्टी पास में हो तो उससे मैक्सिमम चीज़ें कवर होती। अगर आंखों में कुछ चला जाए, उसी समय आंखों में पानी डाल के उसको साफ़ करने की कोशिश करें। जी, तो मेन तो ये है, लेकिन हमेशा सुपरविजन में पटाखे चलाएं, और अगर पटाखे वही चलाएं जिनकी आपको जानकारी है, और बच्चों को अगर दें तो उनके साथ में रह के पटाखे चलाएं। जी, तो ये हो गई दिवाली की बात। और चलते चलते अब चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो इसको क्लीनिंग समझते हुए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्किन को बिल्कुल तंदुरुस्त रखना हो, अच्छा रखना हो, मॉइस्ट रखना हो, तो क्या क्या हमें करना चाहिए आम दिनचर्या में, मतलब किस तरह से स्किन से डील करें? जी, अच्छी स्किन हम हमेशा कहते हैं कि आपकी अंदरूनी सेहत का एक आईना है। तो अच्छी स्किन के लिए सबसे ज़रूरी है कि अच्छा लाइफस्टाइल, जिसमें आपको पानी का अपना इंटेक अच्छा रखें, पानी पीना है, हेल्दी डाइट रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल टोटली अवॉइड करें जी, जितना हो सके। कम से कम प्रोडक्ट स्किन पे यूज़ करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। हल्का सा एक हमेशा सलाह देता हूँ कि एक माइल्ड सा एक मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा सनस्क्रीन और एक माइल्ड सा फेस वॉश। उसके अलावा स्किन में ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होता। आजकल लोग सोशल मीडिया को देख के बहुत कुछ चेहरे पे लगाते रहते हैं, बट जनरली इस सब की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, ज़्यादा कॉस्मेटिक्स अवॉइड करें, प्रॉपर नींद लें और दिन का आधा से पौना घंटा वॉक करें, ताकि आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम जब चलता रहेगा आपका स्किन भी उतना ही ग्लो करेगा। जी, तो डाइट की बात भी की डॉक्टर साहब ने, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पे लोग सुनते हैं, कहते हैं कि भाई आज कुछ खाया नहीं क्या, क्योंकि चेहरा उतरा हुआ है। चेहरा उतरा हुआ मतलब स्किन जो है आपकी अच्छी नहीं दिख रही है, ढिलक गई है। तो डाइट अच्छी होगी तो हमारी स्किन भी सही रहेगी। जी डॉक्टर साहब, कुछ चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, खासतौर पर दिवाली के समय में? दिवाली, मैं सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। मैं कहूँगा दिवाली अच्छे से मनाएं, अपने घर में आपकी खुशियाँ आएँ, लेकिन दिवाली के साथ साथ अपना थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करें ताकि आपकी आगे की ज़िंदगी हेल्दी रहे। जी, चलिए, हैप्पी दिवाली सभी को। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और सबकी दिवाली अच्छी निकले और ऐसा कोई हादसा हो ना। लेकिन कहते हैं ना, समय समय पर बात की हुई अच्छी रहती है, कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है, और जिसके साथ ऐसा हादसा होता है फिर वो याद करता है, हाँ भाई उस समय वो बात की थी, मुझे याद रहा और मैं बच गया, या हमारे घर का वो फर्द बच गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ये प्रोग्राम आपने सुना आरोग्य, हमारी प्राइमरी चैनल से। हमारे साथ थे डॉक्टर मृणाल गुप्ता, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आज इन्होंने बात की खास तौर पे इसी विषय पर कि दिवाली के मौके पर आपको किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलते चलते हम यही कहेंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास ही जाएं, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, लेकिन इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, घर में जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिक डॉक्टर बताते हैं आपको एकदम से करना है, वो ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद डॉक्टर को दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ रहने के लिए आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। क्या करें त्वचा जल जाने पर?
आप सुन रहे थे कार्यक्रम आरोग्य में डॉक्टर मृणाल गुप्ता से की गई ये भेंट वार्ता। इनसे बात कर रहे थे संजीव शर्मा।